हाउ आर यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6th के ज्योग्राफी चैप्टर 2 दैट इज ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है। ग्लोब जो है एक ट्रू मॉडल है, मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। अर्थ का एक जो है मिनिएचर फॉर्म जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक नीडल है यहाँ पे। ठीक है, इसके बीचों बीच एक नीडल है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन है, ऐसा इसमें केवल ग्लोब में दिखाया गया है, बट ये लाइन जो होता है ये इमेजिनरी होता है। ठीक है, रियल अर्थ में ऐसा कोई निडल नहीं है। ठीक है। 2 points ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेस आर 2 poles, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये जो निडल 2 पॉइंट से जिससे गुजर रहा है इसे पोल्स बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल। ठीक है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में घूमता है, इस डायरेक्शन में घूमता है, जैसे अर्थ रोटेट करता है। अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। ठीक है। ठीक है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। जैसे मैं बताया कि रियल अर्थ में ऐसा निडल नहीं होता, ये वाला निडल नहीं होता। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक है। ठीक है। अनदर इमेजिनरी लाइन्स रन रनिंग ऑन ग्लोब डिवाइड इट इनटू 2 equal पार्ट्स। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। एक और इमेजिनरी लाइन यहाँ पे है। ठीक है, एक और इमेजिनरी लाइन यहाँ से पास होता है। ठीक है, जो कि यहाँ बीचों बीच जाता है। ठीक है, ऐसे बीचों बीच जाता है, गोल है। ठीक है, बीचों बीच जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, ये भी इमेजिनरी है, ऐसा अर्थ में कहीं नहीं है कि ये हम अपने रेफरेंस के लिए, प्लेस ऑफ रेफरेंस के लिए हम जो है ये इमेजिनरी लाइन को कंसिडर करते हैं। ठीक है ना। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो इक्वेटर जो है, ठीक है, ये इक्वेटर यहाँ पे है, ये 2 भाग में बांट देता है ग्लोब को। ठीक है, मतलब अर्थ को। इधर ये नॉर्दर्न है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, और इधर साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्दर्न और साउदर्न इक्वेटर जो होता है यहाँ मिडिल में होता है, 0 डिग्री पे। ठीक है, और इधर जैसे जैसे जाते जाएंगे 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, और ये जो पॉइंट है सबसे ऊपर नॉर्थ पोल, ये 90 डिग्री नॉर्थ होता है। इधर जाएंगे तो नॉर्थ, और इधर जाएंगे तो साउथ हो जाएगा। 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री साउथ, है ना, ये होगा। ठीक है ना। इक्वेटर इमेजिनरी सर्कल लाइन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस, है ना। और ये क्या होता है ना कि इक्वेटर जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है, लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। अर्थ को, अर्थ में किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेजिनरी सर्कल है। ठीक है, ऑल पैरेलल सर्कल दैट आर फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, इन्हें जो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो मैं बताया आपको, ये इक्वेटर है, ये 20 डिग्री नॉर्थ है, 40 डिग्री नॉर्थ है, 60 डिग्री नॉर्थ है, 80 डिग्री नॉर्थ। इनको जो हम लोग बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ, है ना, क्या बोलते हैं इनको? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, है ना। इनको डिग्री में मेजर किया जाता है, जैसे 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है ना, डिग्री में इनको मेजर किया जाता है। ठीक है। इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री। इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री होता है, और इक्वेटर के बाद, ठीक है ना, इक्वेटर से लेके पोल तक की जो डिग्री होती है वो 90 डिग्री होती है। ठीक है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, इधर नॉर्थ साइड भी एंड साउथ साइड भी। ठीक है ना, है ना। यहाँ इक्वेटर, इक्वेटर ये 0 डिग्री है। उसके बाद इधर जैसे जाएंगे, इधर यहाँ नॉर्थ पोल पूरे लास्ट पॉइंट पे। ठीक है, लास्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा आपका? वो लास्ट पॉइंट पे हो जाएगा आपका 0 डिग्री। ठीक है, सॉरी, लास्ट पॉइंट पे हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, और इक्वेटर क्या होगा? 0 डिग्री। और वैसे ही इधर साउदर्न हेमिस्फीयर में भी जाएंगे तो ये भी 90 डिग्री तक जाएगा,
बट इसके साथ जो है साउथ साउथ लगते जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ साथ नॉर्थ नॉर्थ लगते जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री इधर जाता है, 90 डिग्री इधर जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया भी है ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्दर्न लैटिट्यूड। नॉर्दर्न लैटिट्यूड के नाम से जान जाएंगे, है ना। नॉर्थ ये इक्वेटर है 0 डिग्री, इधर जितने जाते जाएंगे ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, और इधर आते जाएंगे तो ये साउदर्न लैटिट्यूड है, ठीक है। इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे महाराष्ट्र इन इंडिया, ठीक है, और बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील, ये साउथ अमेरिका है, ये दोनों जो है 20 डिग्री पैरेलल पे हैं, ठीक है। 20 डिग्री है ना, ये लेटीट्यूड पे है, ठीक है, और इनको लेटीट्यूड बोला जाता है, ठीक है। पैरेलल्स होते हैं लेटीट्यूड बोला जाता है, ठीक है। तो ये 20 डिग्री दोनों, बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील इन महाराष्ट्र, ये दोनों चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, ये जो है ना, दोनों 20 डिग्री लेटीट्यूड में है। बट यहाँ पे क्या है, ये जो चंद्रपुर है, बट चंद्रपुर ऑफ महाराष्ट्र इंडिया, ये 20 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। और बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका, ये 20 डिग्री साउथ में है, ठीक है, 20 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर के साउथ में है, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी था, है ना, एक इमेजिनरी लाइन का जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है, ताकि हम रिप्रेजेंट कर सके कौन सा प्लेस किधर है, ठीक है ना। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे कि आप यहाँ पे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ से आप, है ना, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, पोल स्टार को देख रहे हो, ठीक है, पोल स्टार को देख रहे हो, यू कैन, है ना, मेजरिंग द एंगल ऑफ, ये एंगल जो मेजर करेंगे, यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ देयर प्लेस, आपको इसी से आपका लैटिट्यूड पता चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है, ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स दिए गए हैं, ठीक है। बिसाइड इक्वेटर जो कि 0 डिग्री होता है, ठीक है, नॉर्थ पोल, है ना, जो 90 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, ठीक है। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट जो है ना, पैरेलल्स जो कि लेटिट्यूड जिनके नाम जिन्हें बोलते हैं वो है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, पहला है हमारे यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है। उसके बाद आता है आर्कटिक सर्कल, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में, और नॉर्थ पोल 90 डिग्री, ठीक है। वैसे ही जो इक्वेटर के साउथ में 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है, 66.5 डिग्री, ये जो होगा अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, इधर आर्कटिक सर्कल है, ये नॉर्थ पोल में, नॉर्थ की तरफ आर्कटिक सर्कल है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री साउथ पे, ठीक है, और यहाँ पे साउथ पोल है 90 डिग्री साउथ, ओके, है ना। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, हीट जोन ऑफ द अर्थ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे मिड डे सन में, मान लीजिए मिड डे है, मिड डे में क्या होता है, सन हमारे जो होता है ऊपर होता है, जस्ट ऊपर होता है ना, मिड डे तभी बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरहेड इज एटलीस्ट वंस ए ईयर ऑन द ऑल लेटीट्यूड इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब मान लीजिए 90 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री साउथ है ना। मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेडेड, मिड डे सन मतलब इन दोनों के बीच में कम से कम एक बार, है ना, एक साल में होता ही है, ठीक है। देयरफॉर अगर ये मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में अगर सन इसके ऊपर रहेगा तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैक्सिमम हीट, है ना, मैक्सिमम हीट यहाँ पे रिसीव होगा, ठीक है। और इसी जोन को जो बोलते हैं हम लोग, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच के जो प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉरेड जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हीट यहाँ पे, है ना, होता है, ठीक है, मैक्सिमम हीट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया गया है, ठीक है, एग्जाम्पल में दिया गया है, जैसे मान लीजिए एक टॉर्च है, तो ये टॉर्च है,
है ना। टॉर्च की अगर हम लाइट किसी पे सीधे डाल रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा वो क्या करेगा, है ना, लाइट देगा, मतलब ज़्यादा डेंसिटी में वो लाइट देगा, है ना। वैसे ही जैसे अगर सन यहाँ पे अगर बीच में पड़ रहा है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, तो यहाँ पे इन इन प्लेस में बहुत ज़्यादा हीट क्या होगा, रिसीव होगा, है ना। और ये बहुत ज़्यादा गर्म इलाके होंगे और इन्हें टॉररेट जोन कहा जाता है, ठीक है। टॉररेट जोन किसके किसके बीच में होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, मिड डे सन नेवर साइंस ओवरहेड ऑन एनी लेटीट्यूड, है ना। कोई भी लेटीट्यूड, मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बियॉन्ड और इसके बियॉन्ड, है ना, कभी भी सन ओवरहेड नहीं करता है, ठीक है। सन ओवरहेड कभी भी नहीं करता साल में, ठीक है। इन्हीं दोनों के बीच में रहता है, तो क्या होगा, स्लेंट हो जाएगा यहाँ पे, लाइट जो हो गया सनरेज का ये स्लेंटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक सर्कल एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल के बीच में जो प्लेस है, इन ये, है ना, एज कम्पेयर टू ये टोरॉइड जोन के कंपेयर्ड में बहुत कम हीट, है ना, कम हीट मतलब रिसीव करेंगे, ठीक है, कम हीट रिसीव करेंगे। और इन प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं, इन प्लेसेस को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए स्लेंट हो जा रहा है पे, तो उतना ज़्यादा मतलब बहुत फैल जा रहा है, तो इंटेंसिटी जो यहाँ पे लाइट का होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है, डेंसिटी जो होगा वो कम होगा, ठीक है। और उसके बाद जो हो गया, मान लीजिए आर्कटिक सर्कल हो गया और अंटार्कटिक सर्कल हो गया, आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड नॉर्थ पोल तक, ठीक है, नॉर्थ पोल तक, और अंटार्कटिक सर्कल के बियॉन्ड साउथ पोल तक, इन दोनों के बीच में जो है बहुत ही कम लाइट पहुंच पाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फ्रीजिंग, मतलब ये जो प्लेस होता है ये फ्रिज जोन होता है, क्योंकि यहाँ पे उतना लाइट पहुँच ही नहीं पाता, ठीक है, नहीं पहुँच पाता, इसलिए यहाँ पे बर्फ़ भी देखने को मिलता है, ठीक है। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ठीक है। लेटीट्यूड हम लोग देख लिए, पैरेलल्स, ठीक है ना। अब लॉन्गिट्यूड देखते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या है। ओनली हमें लेटीट्यूड के पता होने से, है ना, हम किसी प्लेस के एग्जैक्ट लोकेशन को नहीं बता सकते, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा लोकेशन है, हम ओनली ये नहीं बोल सकते 20 डिग्री, मान लीजिए 20 डिग्री नॉर्थ में ये प्लेस है, तो हम ये तो नहीं बोल सकते ये प्लेस 20 डिग्री नॉर्थ में, क्योंकि यहाँ पे और 20 डिग्री प्लेस, है ना, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये जितने यहाँ पे आएंगे इस पैरेलल पे जितने आएंगे सभी तो 20 डिग्री नॉर्थ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा एक और रेफरेंस, है ना, लाइन होना चाहिए, ताकि हम एग्जैक्ट लोकेशन बता सकें, जो ऐसा होता है, ठीक है, ताकि ये दोनों के बीच में यहाँ पे जो है ना, वो एग्जैक्ट उसका लोकेशन हो, ठीक है, ग्रिड में, ठीक है। तो इस मुसीबत को मतलब ये करने के लिए मतलब सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे देखिए टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, एंड मॉरिशस आइलैंड इंडियन ओशियन में, दोनों जो है 20 डिग्री साउथ पे ही लोकेटेड है। ये जो है 0 डिग्री है और ये 20 डिग्री साउथ है, दोनों एक इंडियन ओशियन में है और एक पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, बीच में ये पड़ जाता है, क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका है ये, ठीक है। इधर अमेरिका है, नहीं नहीं, हाँ सॉरी, ये ये 0 डिग्री है, ये 20 डिग्री मान लीजिए, ठीक है। ये इंडियन ओशियन है, ठीक है, यहाँ अफ्रीका हो जाएगा आपका, ये अंटार्कटिका हो जाएगा, नहीं सॉरी, अटलांटिक ओशियन हो गया, उसके बाद अमेरिका हो गया, उसके बाद पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो ये जो है टोंगा आइलैंड एंड मॉरिशस आइलैंड, ठीक है, दोनों 20 डिग्री साउथ पे ही हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसे, अब एग्जैक्ट लोकेशन तो इनका हम बता नहीं सकते, ठीक है, जब तक एक और, है ना, रेफरेंस लाइन जिसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं वो ना हो, ठीक है, तब तक हम इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रेसली वी फाइंड आउट ईस्ट और वेस्ट, है ना, और
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना, मान लीजिए एक ग्लोब में है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड कहाँ से स्टार्ट होगा इसको भी तो डिफाइन करना था ना। तो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो था, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन जिसे प्राइम मेरिडियन बोला जाता है ना, 0 डिग्री, जिसे वैल्यू दिया गया है 0 डिग्री मान लीजिए, ये एक वो लाइन ये कर दी है, ठीक है, डिफाइन कर दिए और डिटरमाइन कर दिए ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी कि ये लाइन जो होगा, ठीक है, इसे प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दिया है ये प्राइम प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाएगा, ये वाला लाइन जो कि 0 डिग्री होगा। इसके इधर वेस्ट होगा, ये 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री वेस्ट, ऐसे इधर जितने जाएंगे हम, ये वेस्ट है ना, ये 2 भाग में बांट दिया, ठीक है, ये ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, ठीक है ना, है ना। और ये जो हो गया तुम्हारा इमेजिनरी लाइन हो गया और इसे प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम इवन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच, है ना, जब जो है प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच है, द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग विथ मेरिडियन विल हैव मिड डे नून। देखिए टाइम कैसे डिटरमाइन करेंगे, अगर इस प्राइम मेरिडियन को मान लीजिए, प्राइम मेरिडियन के ऊपर, ठीक है, प्राइम मेरिडियन के ऊपर सन अभी जो है क्या है, एकदम मतलब ओवरहेड है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अभी 12 नून है, ठीक है। और अगर, ठीक है, यहाँ पे अगर है, ठीक है, तो हम यहाँ इस प्लेस इस लॉन्गिट्यूड में जितने भी कंट्री आएंगे, ठीक है, उनको हम बोलेंगे कि वहाँ पे अभी 12 नून हुआ है। वैसे जिसके ऊपर भी सन आएगा, ठीक है, उस लॉन्गिट्यूड, है ना, उस लॉन्गिट्यूड पे जितने भी सिचुएटेड प्लेस होंगे, सभी 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 के कंट्री में टाइम क्या हो रहा होगा, 12 नून हो रहा होगा, ठीक है। तो टाइमिंग तब वैसे ही डिसाइड किया जाता है कि अगर मान लीजिए आपका कंट्री इस लॉन्गिट्यूड में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे, और अभी यहाँ पे सन इसके ओवरहेड किया है इसमें इस लॉन्गिट्यूड के, ठीक है, तो अभी आपके कंट्री में क्या होगा, अभी 12 नून हो रहा होगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपका घड़ी चलेगा, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ से, ठीक है, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच से ईस्ट में जो भी प्लेस होंगे वो अहेड होंगे ग्रीनविच टाइम से, ठीक है ना, है ना, एंड दोज टू वेस्ट विल बिहाइंड इट, है ना। और जो मान लीजिए ये है, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम है, ठीक है, जीएमटी है, उसको डिफाइन किया गया है, ठीक है, इसके इधर तो ये जो है अहेड होगा, मान लीजिए, है ना, यहाँ पे अगर 12 नून हो रहा होगा तो इसके 15 डिग्री के बाद क्या होगा, 1 PM हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन इधर ईस्ट, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट गलती हो गई, है ना, ईस्ट, ठीक है, नहीं नहीं सही बता रहा था मैं, सॉरी कभी होता है ना, ईस्ट, ईस्ट कौन सा होगा, ये होगा ईस्ट ना, ठीक है, और ये वेस्ट होगा, ठीक है। तो ग्रीनविच मान लीजिए 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे 12 नून अभी हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से 15 डिग्री, है ना, अहेड, ठीक है, 15 डिग्री दूरी पे जो है यहाँ पे क्या होगा, 1 नून हो रहा होगा, ठीक है, ये इधर से 15 डिग्री वेस्ट में क्या हो रहा होगा, तो 11 AM हो रहा होगा, ठीक है। तो इधर जाते जाएंगे तो टाइम घटते जाएगा, बट इधर जाएंगे तो टाइम बढ़ते जाएगा, ठीक है। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स, हमारा अर्थ जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है। इसका मतलब क्या होगा कि, है ना, 1 घंटे में कितने डिग्री, 15 डिग्री, है ना, वो घूम जाएगा, ठीक है। और 1 डिग्री घूमने में वो 4 मिनट का समय लगाता है, ठीक है। एट एनी प्लेस ए वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky when it is a mid day। मैंने बताया कि अगर आपका कंट्री इस
लॉन्गिट्यूड में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे है मान लीजिए। तो जब सन यहाँ पे होगा, ओवरहेड होगा, मान लीजिए आपके लॉन्गिट्यूड के ओवरहेड होगा, तब आपके कंट्री में क्या हो रहा होगा, 12 नून हो रहा होगा, ठीक है। और इससे 15 डिग्री आगे में क्या होगा, 1 PM हो रहा होगा। और इससे 15 डिग्री वेस्ट में, ठीक है, क्या हो रहा होगा, तो 11 AM हो रहा होगा, ठीक है। तो घड़ी किसी भी कंट्री का या किसी भी रीजन की घड़ी इस बात पे डिसाइड की जाती है कि उसके लॉन्गिट्यूड में सन कब ओवरहेड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम ये पास होता है यहाँ से, ठीक है, कुछ यूरोप के कंट्री और अफ्रीका के कंट्री से होते हुए निकल जाता है, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। यहाँ पे ग्रीनविच ये मीन टाइम, ठीक है, GMT जिसे बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, GMT है वो, है ना। और इसके इधर टाइम अहेड होगा और इसके इधर टाइम मतलब डिक्रीज करेगा, ठीक है, ठीक है। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, क्यों, अगर GMT को डिफाइन किया गया तो हम, है ना, लोकल टाइम की क्यों ज़रूरत पड़ी, लोकल टाइम की, लोकल स्टैंडर्ड टाइम, जैसे हमारा जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST है, ठीक है, इंडिया के लिए, तो क्यों ज़रूरत पड़ी लोकल टाइम की, ठीक है। तो क्योंकि देखिए, लोकल टाइम्स ऑफ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर, जैसे कि पहले से ही पता है कि टाइम अलग अलग होगा, ठीक है। मान लीजिए सन यहाँ पे, तो यहाँ जाते जाते कुछ तो टाइम लगेगा, 15 डिग्री में जाते जाते मान लीजिए उसको 1 आवर लग रहा है, तो यहाँ के लिए तो डिफरेंट टाइम होगा ना। यहाँ पे अभी जो सूर्य पूरी ओवरहेड है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं था ना, यहाँ पे जाने के लिए तो टाइम लगा उसे, ठीक है। तो हर प्लेस के लिए, हर मेरिडियन के लिए अपना अलग अलग, है ना, टाइम होगा जब जो है सन उसकी ओवरहेड होगा, ठीक है। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी अब हर रीजन की, हर रीजन की, हर कंट्री के लिए अपना अपना जो उनके कन्वीनियंट हो वो अपना स्टैंडर्ड टाइम रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इंडिया फॉर इंस्टेंस, ठीक है, इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी ए डिफरेंस ऑफ 1 hours and 45 minutes इन लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम, ठीक है। ये जो है मान लीजिए द्वारका है, ठीक है, ये मान लीजिए वेस्टर्न पॉइंट है हम लोग का इंडिया का, और ये डिब्रूगढ़ आसाम में, ठीक है, ये ईस्टर्न पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अप्रोक्स, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, अप्रोक्स जो है 30 डिग्री का, है ना, 30 डिग्री का गैप है, 30 डिग्री, है ना, गैप है। तो हम जानते हैं कि 15 डिग्री में 1 आवर, ठीक है, तो 30 डिग्री में क्या होगा, 2 आवर्स का डिफरेंस होगा। यहाँ पे जो सूर्य उगेगा ये 2 आवर्स अहेड उगेगा, और यहाँ पे 2 आवर लेटर उगेगा, ठीक है, 2 घंटे बाद उगेगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो होता है वो 30 होता है, ठीक है। इन इंडिया तो हम क्या किए, ठीक है, हमारा मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ के बीच में एक जो है हम बीच का ही ले लिए, जिसे IST हम बोले, ठीक है। यहाँ पे जो लोकेशन, यहाँ पे जब सन होगा हम इसे हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम रख लिए, ठीक है, जो मिडिल में जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, जिन्होंने IST से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच एट 82 डिग्री, है ना, ये 82 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट है। मान लीजिए यहाँ ग्रीनविच है 0 डिग्री, तो ये इस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो हो गया 82 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट में है, ठीक है, ठीक है ना। 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ GMT, इसलिए क्या होगा, ये 5 घंटे, 5.5 घंटे, है ना, अहेड होगा, ठीक है, यहाँ पे, है ना। सम कंट्री ग्रेटर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, कुछ कुछ कंट्री का जो होता है क्या, कि बहुत लंबा उसका स्ट्रेच होता है, मान लीजिए किसी का 30 हो गया, किसी का
45 हो गया, तो वो एक एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं रख सकते, ठीक है। वो अपने कंट्री के लिए 2 स्टैंडर्ड टाइम, 3 स्टैंडर्ड टाइम ऐसे रखते हैं, ठीक है, ताकि उनको कन्वीनियंट हो। जैसे है ना, जैसे जो है ना, फॉर एग्जांपल रसिया, रसिया क्या है, 11 स्टैंडर्ड टाइम है, 11 स्टैंडर्ड टाइम है उनका अपना, ठीक है। द अर्थ हैव बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम्स, अर्थ को 24, क्योंकि 360 डिग्री है, 360 डिग्री को हम 15 से डिवाइड करते हैं तो 24 होता है, 24 आवर्स है, तो 24 जोन में जो है डिवाइड किया गया है। और इच दोनों गैप के बीच, दोनों के बीच का गैप जो होता है वो 15 डिग्री होता है, ठीक है ना। हमारा देखिए इंडिया का एक्सटेंट क्या है, ठीक है। इंडिया इधर वेस्टर्न साइड में 68 डिग्री ईस्ट है और इधर 97 डिग्री ईस्ट, ठीक है। और बीच में ये जो है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट है, ठीक है।